हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेल्ट कटोरे ब्लाउज की के कटिंग ड्राफ्ट करना कटिंग सीखेंगे करना। आज की तो वीडियो ये में। हमारा मेन फैब्रिक है। ये हमने एक फैब्रिक ले लिया है, इस पर हम अपना ड्राफ्ट कटिंग करेंगे। आप चाहो तो कोई न्यूज़पेपर भी आप ले सकते हो, उस पर आप ड्राफ्ट को कटिंग करके ईज़िली अपने मेन फैब्रिक पर कटिंग कर पाओगे। तो ये देखिए, हमने अपना फैब्रिक कितना फ़ोल्ड करना है। एक बार हम अपना मेज़रमेंट के हिसाब से देख लेते हैं कि हमने कितना फ़ोल्ड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना मेज़रमेंट देख लेते हैं। 36 हमारे चेस्ट साइज़ है और कमर हमारी है 30 इंच, शोल्डर है 14, ये आर्म होल राउंड होता है जो, ये हमारा है 16 इंच, ये एपेक्स पॉइंट है 11 इंच। नेक हमारा है ये फ्रंट का है 7.5 इंच, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये फ्रंट है। और ये हमारा बैक का है 10 इंच। तो इस नेक के हिसाब से भी हम अपने शोल्डर कम ज़्यादा करते हैं, तो वो मैं अभी आपको वीडियो में बताती हूँ कैसे करते हैं। तो ये हमने कैसे फोल्ड करना है, जैसे कि हमारी कमर है 30 इंच की, उसका हम चौथा हिस्सा लेंगे तो 7.5, 7.5 में हमने 2 इंच, 2.5 इंच हमने प्लस करना है डार्ट के लिए, 2 इंच लेंगे हम, और 2 ही इंच लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 11 इंच। तो हम 11 इंच पर इधर निशान लगा लेते हैं 11.5 पर। तो इसको इतना हमने फोल्ड कर लेना है। आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डार्ट वगैरह डालने में बिगनर्स पर कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपने 11.5 12 इंच आपने ले लेना। एक बार हम फैब्रिक को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ से नॉर्मल हम जो शोल्डर हम अपना लेते हैं 7 इंच का, वो अभी ले लेते हैं। जैसे कि आपका नेक डीप है तो आपने शोल्डर कम करने होते हैं डीप नेक में, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच, पूरे शोल्डर में से हमने 1.5 इंच माइनस कर लेना है। तो 1.5 इंच माइनस करने के बाद यहाँ पर 5.5 हमारा रह जाएगा, क्योंकि जब हम नेक बनाएंगे तो वो डीप होने की वजह से फैलेगा, तो वो इसलिए हमारे शोल्डर सेट रहे, इसलिए हम कम करते हैं अपने शोल्डर को। तो ये आर्म होल हमारा है यहाँ पर 6.5 इंच। ये कैसे लेते हैं हम, जैसे कि हमारी चेस्ट 36 है, उसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, उसमें प्लस करेंगे 1/2 इंच, तो आ जाएगा 6.5। ये मैंने अपनी वीडियो में पहले भी आपको कई बार समझा रखा है कि आर्म होल राउंड हम कैसे निकालते हैं। यहाँ से हम अपनी लेंथ ले लेते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ है 15 इंच, और यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि इसमें हम बेल्ट भी लगाएंगे। तो वो जब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे थोड़ा बहुत मार्जिन हम उसमें भी अटैच करेंगे। तो ये इसको हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें हम कोई लूजिंग नहीं लेंगे, क्योंकि डीप नेक के हिसाब से हम ब्लाउज़ कटिंग करते हैं, तो वो वैसे भी फैल जाएगी, फिटिंग अपने हिसाब से अपनी सेट हो जाएगी। तो 9 इंच हम पूरा लेंगे फिटिंग, और 2 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। ये हमारी कमर का निशान हम लगा लेते हैं, जैसे कि 7.5 इंच हमारी आएगी, यानी कि 30 इंच है, तो उसका हमने चौथा हिस्सा किया। 2 इंच की हम डार्ट लेंगे और 2 इंच लेंगे हम मार्जिन के लिए। ये ऐसे हमने निशान लगा लिए हैं। एक बार इसको हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हम एक बार आर्म होल की शेप देते हैं, तो इसका हाफ कर लेंगे जितना भी आपका आर्म होल आएगा। तो यहाँ से हमने 0.25 अंदर की साइड एक निशान लगाना है, क्योंकि इसको हम ज़्यादा गहरा नहीं छाट करेंगे, क्योंकि हमने शोल्डर पहले से ही कम ले लिए हैं। तो ये हमने 0.25 अंदर की साइड आए हैं, और बैक के लिए हमने जो हमने पॉइंट बनाया है वहाँ से हमने बैक की शेप देनी है। ये अभी हम बैक पार्ट की दे रहे हैं। बैक की वैसे इसमें अभी नीड नहीं है, मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि हमने ये बैक की शेप दी है, ऐसे देते हैं हम, क्योंकि मैं अभी सिर्फ ड्राफ्ट कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। जो हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे वो हम नॉर्मल वैसे भी कटिंग कर सकते हैं। ये हम फ्रंट की शेप देते हैं ऐसे। आप चाहो तो इसको हाथ से भी दे सकते हो, अगर आपके पास ये वाली स्केल नहीं है तो। ये बैक और फ्रंट हमारी दोनों शेप
लग गई है। अब यहाँ से हमने एपेक्स पॉइंट देखना अपना। मेरा यहाँ पर 11 इंच पर आया, आपका जितना भी आएगा आपने उतना लगाना है। मेरा यहाँ पर 11 आया है तो मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि ऊपर हमारा सिलाई में भी जाएगा हाफ इंच, तो इसलिए आधा इंच बढ़ाकर ही आपने ये वाले निशान लगाने हैं। ये देखिए, अब एपेक्स टू एपेक्स हमारा आया है, मेरा यहाँ पर 4.25 इंच आया है। ये देखिए, अगर आपको नहीं पता कि कैसे लेना है एपेक्स टू एपेक्स, जितनी भी आपकी कमर का यहाँ पर मेज़रमेंट आया है उसको आपने हाफ़ कर लेना है। हाफ़ जितना भी आपका आएगा वो आपका एपेक्स टू एपेक्स आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पर 4.25 आया है, तो इस जो यहाँ हम लेंगे उससे हाफ इंच हम नीचे लेते हैं यहाँ पर कमर पर। तो ऐसे आपने तिरछे में इसको मिला लेना है। ये हम 4 डार्ट वाली बनाकर इसमें ये हम बेल्ट लगाते हैं, तो इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है हमारी। जो 2 इंच का हमने इधर निशान लगाया था डार्ट के लिए, वो हम यहाँ पर लगा लेते हैं और इसको ऐसे तिरछे में मिला लेंगे। ये देखिए, जितनी हमारी यहाँ पर डार्ट आई है उसका हाफ़ करेंगे हम, तो 1 इंच आ जाएगा। 1 इंच हमने ऐसे इंची टेप को रखना है, और जहाँ पर भी हमारा 1 इंच आएगा उसको हमने निशान लगाकर ऐसे हम ये एपेक्स वाली लाइन पर मिला लेंगे। तो हमने अभी 2 हमें डार्ट मिल गई है। अब तीसरी हम लगाएंगे। जैसे कि हमने अपनी फिटिंग का निशान देखना है, तो नीचे भी हम एक बार उतना ही लगाकर मेज़रमेंट ले लेते हैं हल्का सा, उसको हमने ऐसे सीधा कर लेना है। जहाँ पर भी हमारी फिटिंग का निशान आएगा उससे हमने 1-1.5 इंच नीचे की साइड निशान लगाना है, और इसको भी हमने अपने पॉइंट पर इधर मिला देना है। ये 3 डार्ट हमारी मिल जाएंगी। बाद में बताती हूँ कि हमने ये कितने कितने इंच की हमने लेनी होती है ये डार्ट। अगर आपको अच्छी फिटिंग चाहिए तो आपने पूरे मेथड के हिसाब से चलना होगा, तभी आपकी एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। ये जो हमें यहाँ पर लाइन मिली है एपेक्स वाली, इससे हाफ इंच हम फ्रंट वाली डार्ट डालेंगे यहाँ पर। इससे हाफ इंच हम नीचे आएंगे और इसको भी हम ऐसे सीधा कर लेते हैं। ये 4 डार्ट हमें मिल गई है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारी डार्ट है इनको एक बार हम मेज़र कर लेते हैं कि लेंथ इनकी छोटी बड़ी ना हो। तो ये यहाँ पर मेरी 5 इंच से 1 पॉइंट कम है, तो यहाँ पर हम उतना ही यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो हमने अपनी जो हमारी डार्ट है उनको हमने ऐसे सेट करना होता है। तो ये जो हमने लाइन अभी लगाई है उसका हाफ़ कर लेंगे, तो इसका भी हम हाफ़ कर लेते हैं एक बार। ये 2 बार हमने हाफ़ करना है। अगर आपको समझना है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। ये मैंने पहले भी ड्राफ्ट की वीडियो तो बना रखी है। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमने हाफ इंच पर एक निशान लगाना है, और ये इससे ऊपर वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हमने 0.25 एक निशान लगाना है ऐसे, और इसको हमने ऐसे यहाँ पर इसको मिला देंगे, और इसको हमने यहाँ पर मिलाना है। ये उनके लिए जिनको शेप देनी नहीं आती, तो आप इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट शेप दे सकते हो, आपको इजीली होगा वैसे शेप बनाना। तो ये देखिए, नीचे की हमारी ये डार्ट हो चुकी है। अब ये जो ऊपर वाली डार्ट हमारी आर्म होल वाली, ये हम 1 इंच की डालेंगे। तो ये जो हमारी बीच वाली लाइन हमने लगाई है, यहाँ से हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर एक निशान हम लगा देंगे, और इसको हमने ऐसे नीचे तक मिला लेंगे। सीधा कर लेते हैं इसको एक बार। इसको भी हमने ऐसे मिला लेना अपने जहाँ पर हमने हाफ इंच का निशान लगाया है। तो एक बार आप यहाँ देखिए, समझने वाली बात है कि ये सभी पॉइंट तो हम इस पॉइंट पर नहीं मिलाएंगे, तो ये हमने मिलाना कहाँ पर है वो आप यहाँ पर समझिए
कि हमारा जो कप साइज़ है वो अच्छा बने। जितनी डार्ट हमने यहाँ पर ली है ना, ये जैसे कि 2 इंच ली है नीचे कमर पर, ये जो 2 इंच वाली डार्ट है ये हमने आर्म होल वाली जो लाइन है उस पर हमने 2 इंच का एक निशान लगाना है। और ये जो 2 इंच का लगा है इसमें ½ इंच हम प्लस कर कमर वाली लाइन पर 2.5 इंच की डार्ट हम ये यहाँ तक हमने मिलाना है, ये जो पॉइंट है। और इससे 2.5 का हाफ करेंगे तो 1.25 इंच आ जाएगा। 1.25 इंच हम अपनी जो सेंटर वाली लाइन है वहाँ पर हम इसको मिला लेंगे। 2 इंच, 2.5 इंच और ये यहाँ पर 1.25 इंच। ये हमारा यहाँ पर कफ अच्छे से बन जाएगा आपके फिटिंग के हिसाब से। और यहीं पर ही हमने अपनी ये जो लाइन है डार्ट वाली, इनको यहाँ पर मिलाना है। सभी को हमने ऐसे मिलाना है, जो हमें पॉइंट मिले हैं उनके हिसाब से। और जो ये इसका हम कितना गैप रखेंगे, ये टोटल हमारी ½ इंच की होनी चाहिए। तो इस लाइन से 0.25 इधर और 0.25 इधर हमने निशान लगाना है और इसको भी हमने ऐसे मिला लेना है। ये वाली होगी हमारी ½ इंच की, आर्म होल वाली हमारी होगी 1 इंच की। और ये वाली जो है ये आप अपने फिटिंग के हिसाब से, जैसा आपको ज़्यादा गहरा कट चाहिए उसके हिसाब से आप लगा लोगे। ये मैं यहाँ पर ½ इंच ले रही हूँ। अगर आप चाहो तो 0.25 भी आप ले सकते हो, इसमें आपकी चॉइस होगी जैसा आपको लेना है। मैंने यहाँ पर ½ इंच लिया है। और ये जो हमने निशान लगाया इसको हम फिटिंग तक, जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हमने वहाँ तक हम ये वाली डार्ट को मिला लेंगे। ये ऐसे हमने मिला लेना और हमने देखना है कि इन लंबाई दोनों की बराबर होनी चाहिए हमारी जो डार्ट है। ये देखिए यहाँ पर मेरी आई है 6.25 इंच के करीब, और यहाँ पर भी ये 6.25 है। तो हम यहाँ पर निशान लगा, थोड़ी सी हमारी बाहर की साइड जा रही है डार्ट और ये हमारे इधर है, तो इसके हिसाब से ही हम कटिंग करेंगे। ये जब हम डार्ट डाल लेंगे तभी हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे ना हो, इसलिए ये हमें मेज़र करनी होती है सभी डार्ट अपनी। और यहाँ पर भी देखिए हमने ऐसे ही देखना है कि हमारी कोई छोटी बड़ी ना हो। मेन हमारी होती है ये आर्म होल की जो डार्ट है, ये मेन होती है, क्योंकि इसमें आर्म होल छोटा बड़ा होने का वो रहता है, तो इसलिए हमें ये बड़े ध्यान से डालनी होती है। ये देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसे आपने करना है। इसके 2 तरीके होते हैं आर्म होल के, तो मैं पहले वाला बता रही हूँ अभी। तो पहला तरीका तो ये है कि आपने एक बार इसका मेज़र कर लेना है कि आपकी लाइन छोटी बड़ी तो नहीं है, और फिर वहाँ पर निशान लगाकर आपने एक स्केल लेकर उसको सीधा करना है। आपने देखना गैप बराबर हो आपका, जहाँ भी आपकी लाइन जा रही है उसको जाने दीजिए। और यहाँ इस लाइन पर ½ इंच का एक निशान लगाओगे और इसको सीधा कर लेंगे। ये हम न्यू आर्म होल बनाते हैं, इसलिए ½ इंच हम नीचे की साइड जाते हैं। तो मैं भी आपको आगे वीडियो में समझाऊंगी कि कैसे। तो यहाँ से हमने ये शेप देनी है नए आर्म होल की। तो एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा है आप अपनी डार्ट को ऐसे उठाओगे और अपनी जो दूसरी वाली लाइन है उस पर ऐसे हम रख लेंगे। आप चाहो तो इस पर प्रेस कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो मेरी तरह इस पर ये जो बॉल पिन आती है पिन लगाकर सेट कर लोगे, उससे भी अच्छे से आपकी कटिंग हो जाएगी। ये मैंने ऐसे पिन लगा लिया है। ये देखिए इधर भी हम बाहर की साइड में एक पिन लगा लेते हैं ताकि ये सेट रहे, हिले ना इधर उधर। ये देखिए ये जो हमारी पहले फिटिंग की हमने लाइन लगाई थी तो कितनी ऊपर नीचे हमारी हो गई, वही ½ इंच के करीब। जो हमने न्यू आर्म होल बनाने के लिए लाइन बनाई थी तो ये वहीं जाकर मिली है। तो ये मेथड भी सही है। और ये जो हमने लाइन लगाई थी वो मैंने बाहर वाले
आर्म होल के साथ अटैच कर दिया, लेकिन वो फर्स्ट वाले जो हमने फ्रंट वाला आर्म होल है उस पर ही निशान लगाना है। ये देखिए ऐसे भी आप लगा सकते हो। एक बार हम आर्म होल चेक कर लेते हैं कि हमारा बराबर है या नहीं है। तो मेरा यहाँ पर जैसे मेरी फिटिंग है 9 इंच की, तो ये 9 इंच का ही हमारा आर्म होल होगा। तो हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम दोबारा चेक करते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर कम है। कम क्यों है? जो ये हमने डार डाली है उसमें फैब्रिक चला गया। ये फिटिंग का निशान हमने पहले लगा लिया था डार डालने से पहले। तो जब हम दोबारा से चेक करेंगे तो 9 इंच हमारा आया है यहाँ। तो अब दोबारा चेक करेंगे तो हमारा एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अभी दिखाती हूँ आपको। ये हाफ इंच हमने ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ा है और ऐसे हमने देखा है तो ये एकदम आया है हमारा 9 इंच का आर्म होल। तो हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी इससे। अब यहाँ पर देखिए जो पॉइंट हमने एक पॉइंट हमने यहाँ पे छोड़ा था, तो यहाँ पर हम उसको हाफ इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इसको शेप देंगे ऐसे। और जब हम इसको ऐसे सिलाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा कफ अच्छे से बनकर आ जाएगा। ये इतने आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया तो एक दो बार आप न्यूज़पेपर पर प्रैक्टिस ज़रूर करना, उससे अच्छे से आपको आ जाएगा। अब हम बेल्ट का अपनी कटिंग कर लेते हैं। जो हमारा एपेक्स पॉइंट आया था 11 इंच, उससे हमने 3 इंच नीचे एक निशान लगा लिया है। 3 इंच के बाद 2 इंच आपने नीचे लगाना है। ये 3 इंच पर हम निशान लगा लेंगे एपेक्स पॉइंट वाली जो लाइन है उससे। अगर आपका थोड़ा हैवी साइज़ है तो आप 3.5 इंच पर ये ले सकते हो। 3 इंच नॉर्मल साइज़ है, 3 इंच का हमने नीचे लिया है और इसको हमने ऐसे सीधा कर लेना है। और 1 इंच का हम उठाव देंगे यहाँ पर। जो कट बनता है बेल्ट में वो यहाँ पर 1 इंच का हमने देना है। और हाफ इंच हम सारे में ले लेंगे मार्जिन के लिए। ये इसमें तो मैं नीचे ले लूँगी। जब हम इसकी मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे तो जो ये हमने ऊपर की बॉडी कटिंग की है उसका हम अपने मेन फैब्रिक में ले लेंगे। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये इसकी चौड़ाई हमने 2-2.5 इंच ले ली है नीचे पट्टी की। और ये ऐसे स्टिच हो जाएगा। जब हम इसको मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी कि मेन फैब्रिक पर हम कैसे कटिंग करेंगे। तो मैं इसके लिए एक वीडियो और बना दूँगी आपके लिए, आप उसमें अच्छे से समझ पाओगे। ये देखिए ऐसे हम कटिंग कर सकते हैं। मैं एक बार दिखाती हूँ कि ऐसे फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो कैसा होगा। तो ऐसे दोबारा पिन लगाकर मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट तो हम जैसे नॉर्मल कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग होगा। फिर भी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी स्पेशल आपके लिए, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए हमने पिन खोल दी है। अब यहाँ पर जो ये कॉर्नर बन गया है तो ये जो हमने पहले निशान लगाया था तो उस पर ही हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट आ जाएगा। और ये हमारे कप साइज़ ये भी अच्छे से आ जाएंगे एकदम। ये ऐसे आ जाएगी हमारी। ये हमारा ड्राफ्ट कट कर तैयार हो गया है। और हम मेन फैब्रिक पर नेक्स्ट वीडियो में आपको कट करके दिखाएंगे। थैंक यू।